बड़े पापी लोग हैं, माता को गंदा बता रहे हैं। अरे माता गंदा थोड़ी होती है यार, बच्चे गंदे होते हैं। कम से कम हजारों करोड़ रुपया इन 5 सालों में खर्च किया, लेकिन एजुकेशन के नाम पर नगर निगम मथुरा ने एक विद्यालय 5वीं तक का नहीं बनाया। मुद्दा वही 5 साल विकास कितना। सर एक छोटी सी चीज और पूछूंगा, आप कुछ कहने वाले थे विकास के? मैं आपको विकास की बात बता रहा हूँ। कम से कम हजारों करोड़ रुपया इन 5 सालों में खर्च हुआ, लेकिन एजुकेशन के नाम पर नगर निगम मथुरा ने एक विद्यालय 5वीं तक का नहीं बनाया। कृष्णा नगर का ये एरिया है, यहाँ कम से कम 2-2.5 लाख लोग रहते हैं इधर की तरफ, और हमारी बच्चियों के लिए कोई सरकारी विद्यालय 12वीं तक का नहीं है। मतलब नगर निगम क्षेत्र में एक विद्यालय 5 साल में एजुकेशन के लिए नहीं है। मंदिर के लिए पैसा है, नालियों के लिए पैसा है, इनके पास लगाया होगा कहीं। लेकिन अच्छा एक चीज और मैं पूछ लूं, हमारे एक एपिसोड चल रहा है, पूछता है मथुरा यमुना गंदी क्यों? मथुरा की धर्म नगरी कही जाती है ये, और यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी कही जाती है। भगवान श्री कृष्ण के लिए तो कॉरिडोर और फलाना डोर और ढिमका डोर और ये डोर और फलानी डोरी, फलाना रास्ता और फलानी चीज और ढिमकी चीज, और उसी की पटरानी मतलब उसकी पत्नी हुई, उनके ऊपर ऐसे ऐसे गंदे पानी छोड़े जा रहे हैं कि हमें देख करके शर्म आ रही है। क्या किसी की देखो इसमें क्या है कि देखो, माफ की, मैं डरता भी नहीं, बहुत सारे लोगों की भावना आहत होंगी जब मैं आपके चैनल पर ये सब बात कहूंगा। बड़े पापी लोग हैं, माता को गंदा बता रहे हैं। अरे माता गंदा थोड़ी होती है यार, बच्चे गंदे होते हैं। बच्चे माता के पास गंदगी फैलाते हैं। तो ये तो जमुना को बजट चाहिए, इनको तो खाली पैसा चाहिए, ये तो उसे छान करके साफ कर देंगे। इन्होंने कहा कि 14 नाले में से 20 तो हमने बंद कर दिए। हेमा मालिनी जी की जबान फिसली थी, 4 बाकी हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 4 नाले खुल रहे हैं मथुरा में। मैं अब तक 8-10 दिखा चुका, अभी और भी चलेगा एपिसोड मेरा, किसी कारण बस आगे की बन नहीं पाई है, आज कहीं जा नहीं पाए। कल फिर आएगा एक नया नाला, और नाले कंटिन्यू 8 नाले मैं दिखा चुका अब तक। और उसके बाद आप सोचिए कि 8 तो मैं दिखा चुका और 4 ये बंद खुले बता रहे हैं, तो ये 8 कहाँ से हो गए? और अभी इतने ही और खुले हैं। पूर्व में हमारे साथी ने कहा था कि माननीय सांसद महोदया के बारे में, देखो हम तो कभी मिले नहीं जी, हम तो सांसद जी से मिले ही नहीं, इतने धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, सांसद जी ने कभी हमारी शुद्ध नहीं ली, और हमें 8 बार जेल भेज दिया गया इस सरकार ने, तानाशाही सरकार ने। और हर बार अदालत में इनको मुंह की खानी पड़ी। हर बार अदालत में इनके एसपी को, इनके पुलिस को, इनको प्रताड़ित होना पड़ा, इनको अपमानित होना पड़ा कि भाई तुम विरोध भी नहीं करने दोगे। तो माननीय सांसद महोदया को तो खुद भी नहीं पता उनके बच्चे कितने हैं, वो कौन कौन से घर हैं उनके पास। उनको जहाँ कार्यकर्ता रोक देते हैं वो रुक जाती है बेचारी, वो जैसा उनसे कहा जाता है। हमारे भाई साहब हैं, हमारी मथुरा के लोग हैं, वो अब भाई साहब ही हमारे मथुरा के लोग उनके साथ झूठ बोल रहे हैं, उन्हें गलत बता रहे हैं। तो हेमा मालिनी जी से तो डांस कराया जाए, हम डांस वांस भी नहीं देख पाए, हमारे पास कभी पास भी नहीं आया उनका। और वो निरीह लोगों को, गरीब लोगों को तो पास भी नहीं मिलते, और भैया भद्र पुरुषों को पास मिलते हैं। और ये तो कॉरिडोर भैया, ये तो बागे बैरी को सुधारने की बात कर रहा है जिसने सबको बनाया है। ये तो बंसी वाले को सुधारने की बात कर रहा है जिसने सबको बनाया है। जिसने माता का आंचमन लेकर के हम यमुना में नहाया करते थे, उसको गंदा बता दिया इन पापियों ने। इनको तो पैसा चाहिए, ये तो चलने में छानने घूम रहे हैं इनको। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये धूर्त लोग हैं, इनका समय जाने वाला है, और ये जाने वाले भैया। और पूरी जनता से हमारा निवेदन है कि जो एजुकेशन पे काम करे, जो स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की बात करे, क्योंकि ये शहर की सरकार है, यहाँ से तमाम तरीके से ऋण मिलते हैं ढकेल वालों के लिए, फुटपाथ वालों को। व्यवस्थित तरीके से बाजार का विकेंद्रीकरण हो, 70 वार्डों में 70 बाजार लगाए जाएं, और बहुत सारे काम किए जाएं। एजुकेशन का एक विद्यालय इन्होंने नहीं खोला है। मैं चाहूंगा कि नए लोग जो चुने जाएं वो एजुकेशन पे भी काम करें। और बाकी धर्म के नाम पर आप देख रहे हैं तमाम कुंडों को, जिनका आंचमन लेने के लिए कोई नहीं जाता, उनके सौंदर्यकरण के नाम पर, पुरातन संस्कृति को बचाने के नाम पर अरबों रुपए ठिकाने लगा दिया गया। हमारे तमाम पत्रकार साथी काम कर रहे हैं, तमाम लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग सत्ता में बैठे हुए, तमाम ये कॉलोनियाँ, गेटबंद कॉलोनियाँ खुल रही हैं। अभी सिंचाई विभाग द्वारा अवैध रूप से नाले बनाए जा रहे हैं और कॉलोनियों को कटवाया जा रहा है। तो ये किसकी सह पर हो रहा है? ऐसा करा जा रहा है जैसे ये दोबारा कभी नहीं आएंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके चैनल पर ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाए। जैसे गधे के सिर पे सींग गायब हो गए। हंसी आती है। और भाई ने बहुत सच बात कही, माता कभी गंदी नहीं होती, माता कभी नहीं होती। कपूत पापी तो हम लोग हैं, और हकीकत में हम पापी हैं। हमारे जीने को धिक्कार है अगर हम अपनी माँ को गंदा बोलते हैं तो। लेकिन जमुना जी का जो दुर्दशा है मथुरा की, 5 साल नगर निगम, मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका रहा है यहाँ पर, लेकिन नालों के नाम पर, यमुना के नाम पर लूट खसूट, क्या कहेंगे,
देखिए, जहाँ तक माँ यमुना पतित पावनी माँ यमुना की बात है, ये कोई आज से नहीं, एक लंबे अरसे से ये मुद्दा चला आ रहा है और अब तक यमुना शुद्धिकरण के नाम पर हजारों करोड़ों अरबों खरबों रुपए एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं, हमारी जब ये डिबेट स्टार्ट हुई थी, पूछता है मथुरा यमुना गंदी क्यों, उस टाइम पे एक भक्त ने हमें डाटा बताया था, वो भी यमुना शुद्धिकरण के लिए लड़ रहे हैं, चौबे हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब 1985 से और आज तक का जो डाटा है वो 40 लाख करोड़ का है। 40 लाख करोड़ छोटी मोटी रकम होती है क्या? देखिए, अगर आप 40 लाख करोड़ की बात करते हैं, उसके पीछे कितनी जीरो होती है, कोई बड़ा बड़ा अधिकारी भी नहीं बता पाएगा कि 40 लाख करोड़ के पीछे कितनी जीरो लगती है। जबकि इसके लिए अनगिनत आंदोलन हुए। रमेश बाबा का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन रहा, जहाँ 1 लाख लोग यमुना शुद्धिकरण कराने के लिए दिल्ली गए। वहाँ पे भी उनको आश्वासन दिया गया, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं रहा। जैसा कि वहाँ पे ये बताया गया था कि 3 सरकारें जब एक संग हो जाएंगी तो यमुना शुद्धिकरण का रास्ता निकलाएगा। पहला हरियाणा की सरकार, फिर दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार जब एक हो जाएगी, यानी कि एक ही पार्टी की सरकार हो जाएगी, जब ये यमुना शुद्धिकरण का रास्ता तो एक चीज बता दिए, केंद्र में किसकी है, केंद्र में किसकी, नाम बताइए। मैं आपको वही बात कहने जा रहा हूँ। जबकि आप देखिए, पूर्व में तीनों सरकार बीजेपी की थी, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। और अब तो सेंट्रल में जो है केजरीवाल की सरकार है, हरियाणा में नहीं है महोदय, वो राज्य में, दिल्ली में सिर्फ। भले ही राज्य देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जमुना जी के यही नगर निगम भारतीय जनता पार्टी, और कितना इंतजार करें भारतीय जनता पार्टी। यही बात तो उनसे पूछनी है, जो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। जवाब तो अब के चुनाव वोट लेने आएगा, क्या कहेंगे उसे, जमुना जी पे वोट मांग देंगे या विकास पे देंगे या शिक्षा पे देंगे? देखिए, बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि ये अधिकारी किसी की सुनना नहीं चाहते किसी भी बात को लेकर। जो सच बोलता है उसका मुंह बंद करा दिया जाता है। अब तो ये पब्लिक को सोचना है कि करना क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं। चाहे माँ यमुना का हो, मथुरा की सफाई का हो, मथुरा की यातायात का हो, या मथुरा वृंदावन क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा का हो, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि मथुरा में दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में भीड़ बढ़ती आ रही है। पहले मथुरा बड़ी छोटी सी संख्या हुआ करती थी, आज आप देखिए मथुरा महानगर होने को चला गया। मथुरा की जनसंख्या बढ़ती आ रही है। रोज बाहर से इतना यात्री मथुरा में आता है, तो हमारा दायित्व तो और बढ़ जाता है। मेरा सभी से यही कहना है कि आप ऐसा पार्षद और ऐसा मेयर चुनें जो वाकई में काम करा पाए। महोदय, वादों का, जुमलों का या झूठों का किसका आपके मेयर होना चाहिए? देखिए, तो इच्छा शक्ति का अभाव है या केवल। मैं यमुना के विषय पे थोड़ा सा विषय रख देता हूँ आपके सामने। यमुना के आंदोलन कई लोगों ने चलाए, मैंने भी उसमें सहभागिता की और मैंने कहा था मैं अंतिम पंक्ति में बैठने को तैयार हूँ, आप इस कार्य को कराइए। लेकिन लोगों ने सिर्फ नाम और सिर्फ नाम की बात करी, लेकिन मैंने काम की बात करी। उत्तर प्रदेश सरकार से एक पत्र लिखवाकर 350 करोड़ की योजना जो छाता में चलवाई, वह पूर्ण नहीं हो पाई, निश्चित तौर पर नहीं हो पाई। मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, पूरे केंद्र की सरकार है, वहीं साबरमती नदी गंदी होती है, तो मोदी जी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए 1.5 साल के भीतर उसको स्वच्छ करा दिया। आप गुजरात में जाकर देख सकते हैं। वो कौन सा कारण था? 2005 में सरकार जब भाजपा की थी, रविशंकर प्रसाद जब केंद्रीय मंत्री थे, उमा भारती जल शक्ति मंत्री जी थे, रमेश बाबा जी जब यात्रा लेके गए थे, तब उन्होंने वहाँ कहा था कानून बनाकर इसको हम करेंगे। कब करेंगे? जब हम और आप चले चलेंगे। मैं वही आ रहा हूँ आपकी बात कि स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी दौलत है। स्वस्थ शरीर का पैमाना आता है जल से। जब जल ही प्रदूषण युक्त होगा तो निश्चित तौर पर हम और आप स्वस्थ नहीं रह सकते। जनता को ऐसा मेयर यहाँ चुनना चाहिए जो यमुना से संबंधित सारी चीजों को देखे, एक योजना बनाकर कार्य करे और लेके बैठ जाए। चुनावी माहौल में हर बंदा कहता है साहब मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, सर्टिफिकेट कौन देगा ईमानदारी का आपके? नहीं, वो तो जनता देगी। निश्चित तौर पर जनता के हाथ में लोकतंत्र का प्यार है। फिर रबड़ स्टाम्प पे मेयर मिल गया, फिर क्या करोगे? देखिए, भारत में लोकतंत्र के अलावा और कोई ऐसी हम सुनिए, मैं मुंह पे कहता हूँ, मेरे को सूसू, क्योंकि मैं किसी पार्टी का वो एजेंट नहीं हूँ। होना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनको सब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस टाइम सब जगह है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए। और देखिए, सवाल उससे पूछा जाता है जो गद्दी पे बैठा होता है। अक्सर क्या कहते हैं, अरे साहब आप कांग्रेस से पूछते नहीं हो, सपा से पूछते नहीं हो, बसपा से पूछते नहीं। अरे भाई, गद्दी पे आप बैठे हो,
फिर वही चीज